हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइमेथ एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं आज के न्यू लेक्चर में। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर 4 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आज का हमारा गोल रहने वाला है। इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था फर्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। पहला रिएक्शन हमारा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड हमारा रिएक्शन था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें 3 टाइप्स के बारे में समझे थे। उसका 3 टाइप था, एक क्या था डिकम्पोजिशन में, थर्मल डिकम्पोजिशन था। थर्मल डिकम्पोजिशन जो हीट के कारण होता है उसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और दूसरा तुम्हारा था फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें लाइट के कारण जब हम डिकम्पोज कराते हैं, किसी कंपाउंड को तोड़ते हैं, उसे हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद तुम्हारा था इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं और फिर हम उसे तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, वहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद जो आज का लेक्चर है, इसमें हम लोग उसके बाद का जो टाइप ऑफ रिएक्शंस है उसको कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। चलो आओ देखते हैं क्या क्या यहाँ पर करने वाले हैं। फर्स्ट सेकंड तो हमारा पीछे लेक्चर में ही हो गया था, थर्ड से स्टार्ट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका भाई बड़ा भाई, ठीक ना। इसके बाद हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम कंबाइन फॉर्म में दोनों को एक साथ बोले तो रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, तो ये भी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारा इसमें साथ साथ एक्टिविटी भी चलेगा 1.9, 1.10, 1.11 जो रिएक्शन के साथ में ही आएगा, उसे भी हम लोग वहीं पर कंटिन्यू करेंगे और साथ साथ कुछ ना कुछ अच्छे खासे मजेदार क्वेश्चन भी करते चलेंगे, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखो, कंप्लीट देखो और नोट्स जरूर बनाया करो। जो भी मैं करवा रहा हूं उसे लिखा करो कॉपी में, ठीक ना। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। काफी अच्छा टॉपिक है और इसको हम लोग रियल लाइफ में भी काफी ऑब्जर्व करते हैं। देखो क्या है कि अगर तुम्हारे पास घर में कढ़ाई का, अगर लोहे का कढ़ाई है, ठीक ना, लोहे का कढ़ाई है और उसमें अगर तुम सब्जी बनाते हो और सब्जी को अगर कुछ देर के लिए 2-3 घंटे या 4-6 घंटे के लिए अगर तुम उसमें छोड़ देते हो, उसमें रखा हुआ ही रख देते हो, तो क्या होता है कि सब्जी का जो टेस्ट है, उसका जो कलर है, वो थोड़ा सा बदल जाता है ना। ये चीज होता है, कॉमन है। अगर नहीं देखे हो तो जाना और एक बार जरूर इसे देखना और इसे नोटिस करना कि क्या होता है। तो देखो यहाँ पर होता क्या है कि जब सब्जी जो है, अगर हम कोई लोहे का बर्तन में बनाते हैं, लोहे का कास्ट आयरन का अगर हम बर्तन में बनाते हैं, तो क्या होता है कि ये सब्जी में कुछ ना कुछ एसिड प्रेजेंट रहता है। एसिड में तुम्हारा हो सकता है, वो टमाटर अगर है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टमाटर है तो ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। तो उस तरह से कुछ ना कुछ एसिड प्रेजेंट रहेगा। वो एसिड क्या करता है, आयरन के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करता है और वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। आयरन बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पर से लेयरिंग से तुम्हारा आयरन का पार्टिकल्स निकलते जाएगा और उस एसिड में डिसॉल्व होते जाएगा। और इस तरह से क्या होता है कि तुम्हारा सब्जी का जो कलर होता है, उसका जो टेस्ट होता है, वो एकदम मेटल जैसा हो जाता है, थोड़ा सा एकदम लोहे लोहे जैसा हमें टेस्ट लगता है। ऐसा अगर ऑब्जर्व किए हो तो जरूर कमेंट करो और बताओ कि हाँ ऑब्जर्व किए हो। तो चलो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है पूरा डेफिनेशन के साथ में। द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोला जा रहा है कि एक कंपाउंड में अगर एक मेटल जो प्रेजेंट है, वो उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल अगर हम कोई लेते हैं, तो वो क्या करेगा, उससे कम रिएक्टिव मेटल को कंपाउंड से हटाएगा और खुद वहां पर बैठ जाएगा और इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक ना। जैसे एग्जांपल यहाँ पर है आयरन। आयरन क्या किया, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, इसे याद कर लो। तो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है। यहाँ पर कॉपर जो होता है आयरन से लेस रिएक्टिव होता है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को हटाएगा, बोलेगा भाई चल निकल, ये मेरी सीट है ना। जो ज्यादा ताकतवर है बोल रहा है कि भाई तू चल निकल, ये मेरी सीट है, मैं यहाँ बैठूंगा, सल्फर सल्फेट के साथ बैठूंगा, SO4 के साथ बैठूंगा। तो कॉपर बेचारा क्या करेगा, लेस रिएक्टिव है, निकल गया बाहर, निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, आयरन मस्त एकदम गया और सल्फेट के साथ बैठ गया, ठीक ना। और जब ये बैठ जाता है तो ये कंपाउंड जो बनता है, इसका कलर हो जाता है ग्रीन। तो ब्लू से ग्रीन कलर का ये कंपाउंड बना और साथ में कॉपर जो होता है वो तुम्हारा ब्राउन कलर का, जो रेडिश ब्राउन कलर होता है वैसा तुम्हारा कलर का कॉपर बनता है तुम्हारा, ठीक ना। तो ये डबल ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस तरह से तुम्हारा काम यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर एक बात आता है कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम है, उसे कैसे पता करें, ठीक है।
कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम है कैसे पता करें, उसके लिए तुम्हें बस क्या करना है, मेटल एक्टिविटी सीरीज को तुम्हें लर्न रखना है। ये लर्न कर लिए उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एकदम आसान हो जाएगा, बस थोड़ा मोड़ा कलर याद रखना पड़ेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कैसे याद रखोगे, तो ये ध्यान रखो, ये तुम्हारा निमोनिक है, इसे याद कर लो। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और पड़ते। क्या कह रहा है, काशी, काशी मतलब होगा पोटेशियम, नाथ, नाथ मतलब सोडियम, का मतलब कैल्शियम, माली, माली मतलब मैग्नीशियम, आलू, आलू मतलब एल्यूमिनियम, जरा, जरा मतलब जिंक, फीके मतलब Fe आयरन, से मतलब एसन टीन, पकाता Pb लेड, हे का हाइड्रोजन H, कुछ का कॉपर Cu, हिंग का मरकरी Hg, अजवाइन का Ag और का Au, पड़ते का प्लेटिनम। बस इतना ही करना है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और पड़ते, बस इसे कर लो। उसके बाद तुम्हारा मेटल एक्टिविटी सीरीज याद हो गया है। इसमें क्या है कि जो जितना ऊपर दिखेगा वो उतना रिएक्टिव, जो जितना नीचे दिखेगा वो उतना कम रिएक्टिव, ठीक है ना। जो जितना ऊपर है वो उतना रिएक्टिव, जो नीचे है वो कम रिएक्टिव। एल्यूमिनियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, टिन Hg से ज्यादा रिएक्टिव। तो इस तरह से ध्यान रखना है। कुछ एग्जांपल देख लो ताकि हमें ये चीज समझ में आ जाए। जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर सल्फेट के साथ अगर रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या रिएक्शन होगा, तो देखो एल्यूमिनियम और कॉपर को पकड़ो, कॉपर यहाँ पर प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम ऊपर प्रेजेंट है, तो क्या एल्यूमिनियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है? अरे हाँ भाई, एल्यूमिनियम ऊपर है कॉपर नीचे है, तो नीचे और ऊपर में फर्क तो होता है ना भाई। अगर फर्स्ट फ्लोर में और एक फिफ्थ फ्लोर में तो कौन ज्यादा एनर्जी होगा, ये तो सिंपल सा बात है। तो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होगा, कॉपर कम रिएक्टिव होगा, तो एल्यूमिनियम कॉपर को हटाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा और कॉपर को बोलेगा चल भाग, तो बाहर निकल, है ना। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखो, सिल्वर और कॉपर सल्फेट। क्या सिल्वर कॉपर को हटा पाएगा? तो देखो यहाँ पर सिल्वर जो होता है वो तुम्हारा नीचे आता है कॉपर से, कॉपर से क्या होता है नीचे आता है, नीचे आ रहा है, इसका मतलब सिल्वर तुम्हारा कम रिएक्टिव है, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, तो सिल्वर कॉपर को नहीं हटा पाएगा, इसलिए यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा मेटल एक्टिविटी सीरीज को लर्न करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही आसान तरीके से हम उसको समझ सकते हैं, ठीक ना। अच्छा लगा, चलो। एक्टिविटी 1.9 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का खास एक्टिविटी है। इसमें क्या है, आयरन नेल डिप इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में आयरन नेल को डिप करेंगे। अब जैसे ही उसमें डिप करते हैं तो क्या होता है, आओ इसे समझते हैं पॉइंट वाइज। व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द डीप ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स अप एंड बिकम्स ग्रीन। ठीक है, क्या हो जा रहा है तुम्हारा कि जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था तुम्हारा, वो धीरे धीरे उसका कलर चेंज होता है, फेड अप होता है और बाकी फिर बाद में तुम्हारा ग्रीन बन जाता है। एंड अ रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर इज ऑब्जर्व ऑन आयरन रेल। जो आयरन का नेल होगा तुम्हारा, उसमें क्या देखने को मिलता है कि उस आयरन रेल के चारों, आयरन नेल के चारों ओर तुम्हारा रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग आ जाता है, वो तुम्हारा कॉपर का होता है। रिएक्शन कुछ इस तरह से, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, ब्लू कलर का तुम्हारा कॉपर सल्फेट होता है, रिएक्शन करने के बाद आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है, और ये आयरन सल्फेट FeSO4 जो होता है इसे हम ग्रीन कलर बोलते हैं। और कॉपर का कैसा होता है, तो कॉपर तुम्हारा आयरन नेल के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का तुम्हारा कोटिंग आ जाता है। सेकंड पॉइंट हमारा है, ऐसा रिएक्शन होता क्यों है, रीजन। दिस इज बिकॉज द मोर रिएक्टिव मेटल आयरन क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर। ये कॉपर को डिस्प्लेस करता है, कॉपर एक लेस रिएक्टिव है, आयरन एक मोर रिएक्टिव है, पहले भी हम लोग ने देखा। और रिएक्टिविटी सीरीज जो मेटल एक्टिविटी सीरीज था उसमें भी हम लोग ने ये देखा है, ठीक ना। फ्रॉम इट्स कंपाउंड कॉपर सल्फेट एंड फॉर्म फेरस सल्फेट एंड कॉपर, क्या बनाता है, फेरस सल्फेट बनाता है और साथ में कॉपर फॉर्म करता है, ठीक ना। तो ये तुम्हारा था आयरन नेल डिप इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का पूरा कंप्लीट थ्योरी तुम्हारा, ठीक ना। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स भी है जो हमें याद रखना है साथ ही। जैसे जिंक है, जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ अगर रिएक्शन करें, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू कॉपर। याद कर लो, काशीनाथ का माली आलू जरा मतलब जिंक, जरा मतलब जिंक, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कुछ मतलब कॉपर। तो यहाँ पर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, डिस्प्लेस करेगा जिंक सल्फेट और कॉपर बनेगा, इसका कलर कलरलेस होता है। इसी तरह से लेड कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, ब्लू ग्रीन कलर होता है इसका।
डिस्प्लेस करेगा कॉपर को, लेड हमारा लेड क्लोराइड बनेगा, कॉपर बनेगा और ये कलरलेस होता है। इसके साथ ये भी रिएक्शन है, इसे भी जरूर देखना। जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। कोई भी एक्टिव मेटल अगर किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो एक्टिव मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो बीच में आता है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है यानी कि है मतलब हाइड्रोजन। तो जिंक तुम्हारा हाइड्रोजन के ऊपर आता है, तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा और जिंक और क्लोरीन का जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन, जिंक क्लोराइड कंपाउंड तुम्हारा फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है आओ इसे पढ़ते हैं। द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। दो कंपाउंड रहेगा, दोनों कंपाउंड में आयंस का एक्सचेंज होगा, आयंस का अदला बदली हो जाएगा और उससे तुम्हारा जो कंपाउंड बनेगा न्यू, दो कंपाउंड बनेगा, उसे हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक ना। आयंस क्या होता है इसको इतना समझो कि अगर कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर अगर चार्ज रहता है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज अगर दिखे तो उसे हम बोलते हैं आयंस। जैसे एग्जांपल में Mg2+ ये एक आयंस है, Cl- ये एक आयंस है, O2- ये एक आयंस है, SO4 ये एक आयंस है, HCO3- ये तुम्हारा आयंस है। इसे सब हम क्या बोलेंगे, ये सब हमारा आयंस है, ओके ना। जिसपे पॉजिटिव चार्ज जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम आयंस बोलेंगे। अब आते हैं रिएक्शन के ऊपर। तो बोला गया आयंस का एक्सचेंज के कारण जो रिएक्शन होता है दो कंपाउंड के बीच में और दो न्यू कंपाउंड बनता है उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। कुछ इस तरह से AB CD के साथ रिएक्शन किया, AD के साथ चला गया, AD बना लिया, BC के साथ चला गया, CD बना लिया, ठीक ना। एग्जाम्पल है बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। बेरियम सल्फेट के साथ बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड। ये जो बेरियम सल्फेट बना ये व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक ना। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है वैसा सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। प्रेसिपिटेट यानी कि रह जाएगा, इसको पहले भी हम लोग बताए हैं। प्रेसिपिटेट मतलब जो घुलता नहीं है, बस इतना समझ, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो इसको समझो कि आयंस का एक्सचेंज कैसे हुआ। जैसे बेरियम क्लोराइड को अगर हम पानी में मिलाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन जब बनाते हैं उसका, तो क्या बनता है बेरियम 2+ और Cl- बनता है, यानी कि चार्ज आयंस में टूट जाता है। सोडियम सल्फेट को जब पानी में मिलाते हैं तो सोडियम प्लस Na+ और SO4 2- बन जाता है। यहाँ पर बोला गया सीधा बोला गया एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयन एक्सचेंज करो। आयन एक्सचेंज करो यानी कि प्लस वाला चला जाएगा दूसरे के माइनस के साथ, इसका प्लस वाला चला जाएगा दूसरे के माइनस के साथ, तो क्या बन गया ये BaSO4 के साथ मिलेगा तो BaSO4 बना देगा, NaCl के साथ मिलेगा तो NaCl बना देगा। और इस तरह से जो रिएक्शन हो जाता है उसे हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस के कारण रिएक्शन हुआ है, ठीक ना। और ये तुम्हारा कंप्लीट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। यहाँ पर बैलेंस कर लेना, 2 लगा लेना, बैलेंसिंग जरूरी है, देख लेना अच्छे से, ठीक ना। ओके चलो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में अगर बात करें तो ये तुम्हारा दो टाइप का होता है, एक तुम्हारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, वैसा रिएक्शन जिसमें तुम्हारा प्रेसिपिटेट बनता है उसको प्रेसिपिटेशन, और न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है जब तुम्हारा एसिड्स और बेस आपस में रिएक्शन करता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है, तो इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक ना। इसके बारे में तो पहले ही बताया कि प्रेसिपिटेट बनेगा यानी कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा, तो उसे हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जांपल देख लो, सिल्वर नाइट्रेट लिए NaCl के साथ रिएक्शन होगा, सिल्वर क्लोरीन के साथ सिल्वर क्लोराइड, नाइट्रेट के साथ Na चला जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, इसे याद रखना है। इसके बाद तुम्हारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अगर बात करें तो NaOH ये हमारा होता है बेस, ये क्या होता है बेस। HCl ये हमारा एसिड होता है, कौन सा एसिड है बताओ तो जरा, ये तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब तुम्हारा कोई बेस NaOH का रिएक्शन अगर करते हैं तो NaCl के साथ कंबाइन होकर NaCl, OH के साथ कंबाइन होकर वाटर बन जाता है। यानी कि यहाँ पर भी आयन का एक्सचेंज होता है कुछ इस तरह से। NaOH को जब पानी में मिलाते हैं तो Na+ और OH- में टूट जाता है। HCl को जब हम पानी में मिलाते हैं यानी एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो H+ और Cl- में टूटता है। तो Na बोला Cl के पास जाएंगे NaCl, H+ बोला OH के पास जाएंगे तो H2O।
वाटर तुम्हारा बन जाएगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ेंगे। अभी बस हमें प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के बारे तक, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन तक ही रखना है, ठीक ना। अब आ जाओ एक्टिविटी 1.10 को समझते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, एक सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन और एक बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। तो देखो क्या होगा, देखो दोनों ही सॉल्ट तुम्हारा क्या होता है, कलरलेस होता है। दोनों ही सॉल्ट क्या होता है हमारा, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है। फिर जब यहाँ पर बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन को हम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में अगर ऐड करते हैं तो हमें एक व्हाइट कलर का पीपीटी मिलता है, बेरियम सल्फेट, ठीक ना। क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है सोडियम सल्फेट का अगर हम एक सॉल्यूशन लेते हैं टेस्ट ट्यूब में और उसमें क्या करते हैं, हम एक बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो हमारा बनता है बेरियम सल्फेट। जैसे ये मिक्स होना स्टार्ट होगा तो यहाँ पर कलर चेंज होता हुआ तुमको एग्जैक्टली दिखेगा, ठीक ना। तो वो कैसा कलर होगा तुम्हारा, व्हाइट पीपीटी होगा। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ मिक्स होगा, बेरियम सल्फेट बनेगा, व्हाइट पीपीटी और सोडियम क्लोराइड बनेगा। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल है जो कि हम लोगों ने पहले ही एक्टिविटी में किया हुआ है 1.2 में, तो आओ उसको वापस से देख लेते हैं। 1.2 नहीं 1.3 में था, ठीक ना। लीड नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करेंगे लीड आयोडाइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। ये जो लीड आयोडाइड है प्रिसिपिटेट है, इसको एस लिखकर लिखते हैं या फिर डाउन एरो लिखकर हम यहाँ पर शो करते हैं। ये येलो पीपीटी होता है, इसे ध्यान रखना। लीड नाइट्रेट कभी कभी कुछ इस तरह से लिखा रहता है नाम या फिर कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो ये तुम्हारा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का कुछ एक्टिविटी था। दोनों टाइप के रिएक्शन को अच्छे से समझने के बाद अब हम लोग कुछ हवाई क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पॉज करो वीडियो को और आधे सेकंड में इसका आंसर करके दिखाओ, ठीक ना। देखो स्टार्ट करते हैं। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन करेगा, जिंक सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। अब एरो मतलब गैस बन रहा है, ठीक ना। अब बोला जा रहा है द अबव रिएक्शन, ऊपर दिया गया रिएक्शन क्या होगा, क्या होगा। जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इसमें मैंने तुरंत बताया था तुम्हें पहले ही, अगर कोई भी मेटल का रिएक्शन, एक्टिव मेटल का रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ होता है और उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कैसे, देखो हम लोगों ने एक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज याद रखा था, काशीनाथ का माली आलू जरा, जिंक फीके से पकाता है हाइड्रोजन, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है यानी कि रिएक्टिव, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा और जो भी डिस्प्लेसमेंट जैसा कुछ केसेस आता है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो आई होप तुम्हारा भी आंसर यही आया होगा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हेन यू हैव मिक्स्ड द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, जब तुम यहाँ पर लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को मिक्स करोगे, ठीक ना। एक कंपाउंड है लेड नाइट्रेट और दूसरा कंपाउंड है पोटेशियम क्लोराइड, सॉरी पोटेशियम आयोडाइड। एक है तुम्हारा लेड नाइट्रेट, दूसरा है तुम्हारा पोटेशियम आयोडाइड। दोनों को अगर मिक्स करते हो तो क्या होता है। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रिसिपिटेट फॉर्म, कैन यू नेम द कंपाउंड प्रिसिपिटेटेड, जो प्रिसिपिटेट हुआ है उसका नाम लिख सकते हो। दूसरा राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन है उसका पूरा एकदम अच्छे से चिट्टा खोल के लिखना है और बैलेंस भी करना है। फिर इज दिस आल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अरे देखो जब पहले ही बोल दिया कि प्रिसिपिटेट बन रहा है तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगा क्यों नहीं, क्या बोलोगे, यस यस यस, दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक ना। ये आंसर तो एकदम देख के दे देना था, अगर नहीं भी आता तो भी दे देते। कैसे, तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल दिया है कि प्रिसिपिटेट बन रहा है और जो भी तुम्हारा प्रिसिपिटेट बनेगा उसमें हम उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 100% श्योर बोलेंगे ही। अब यहाँ पर क्या है, लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक ना। PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। अब जब लेड नाइट्रेट को अगर हम क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, तो देखो ध्यान से एक प्रिसिपिटेट बनता है, ये हमें पता है और ये रिएक्शन एक्टिविटी में भी करवाया है। इसके पहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल में भी दिए थे। तो आओ यहाँ पर क्या बनेगा, लेड आयोडाइन के साथ रिएक्शन कर लेगा, लेड आयोडाइड बनाएगा, PbI2, ये प्रिसिपिटेट बन जाता है, ठीक ना। और क्या बनता है, ये जो नाइट्रेट है ये पोटेशियम के साथ चला जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा।
ठीक ना, कैसा बनेगा, एक्वस बनेगा। फिर जब इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 2 लगाओगे और यहाँ पर 2 लगाओगे, उसके बाद ये फाइनली हमारा बैलेंस्ड हो जाएगा। अब ये जो तुम्हारा प्रिसिपिटेट बना है ना, इसका कलर के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारे येलो कलर का बनता है। कैसा बनता है, येलो कलर का पीपीटी बनता है। तो अगर ये रिएक्शन तुमको पता चल गया तो फर्स्ट वाला का आंसर कर सकते हो क्या, हाँ कर सकते हैं। क्या बोला था फर्स्ट वाला, द कलर ऑफ द प्रिसिपिटेट फॉर्म्ड, द कलर ऑफ द प्रिसिपिटेट फॉर्म्ड वाज था ना, वाज में पूछ रहा है तो वाज में आंसर देते हैं। फॉर्म्ड वाज येलो, जो तुम्हारा फॉर्म हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, येलो बोलेंगे, ठीक ना। कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेट, क्या, एंड इट इज लेड आयोडाइड, इसे क्या बोलते हैं, लेड आयोडाइड बोलते हैं। बस इतना ही करना था, लेड आयोडाइड का फॉर्मूला लिखना है तो ये भी लिख के दिखा दो और अच्छा है। तो लेड आयोडाइड तुम्हारा इसका नाम हो गया और येलो कलर का तुम्हारा क्या बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ता, ठीक ना। चलो अब आ जाओ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो अलग अलग टाइप के रिएक्शन है और ये दोनों ही रिएक्शन तुम्हारा 3 तरीके से डिफाइन होता है, ठीक ना। एक होता है ऑक्सीजन के टर्म्स में, दूसरा होता है हाइड्रोजन के टर्म्स में और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में। तो एक एक करके समझेंगे, पहले ऑक्सीजन के टर्म्स से समझते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन जिसमें कोई एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है, जैसे कार्बन को जो हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो वो दोनों कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कार्बन सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी तरह से अगर रिडक्शन में बात करें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस से ऑक्सीजन निकल जाए बाहर तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिडक्शन। जैसे यहाँ पर ये HgO था, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जब इसको हम हीट करते हैं बेसिकली तो मरकरी और ऑक्सीजन बन जाता है। तो मरकरी से क्या हो गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड से मरकरी बन गया, इसके पास ऑक्सीजन था अब नहीं है। तो जब था और नहीं है यानी कि लूज हो गया ना, मतलब रिमूव हो गया एक तरह से, ठीक है। तो जब रिमूव हो जाएगा ऑक्सीजन तो इसे बोलेंगे रिडक्शन। तो ऑक्सीजन के टर्म्स में हो गया। अब आ जाओ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के टर्म्स में ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस से हाइड्रोजन को निकाल देना। तो देखो यहाँ पर इसके पास हाइड्रोजन था, हाँ जी था, इसके पास क्या हुआ, हाइड्रोजन चला गया, बिल्कुल जी चला गया। तो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो ये क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आ जाओ तुम्हारे रिडक्शन में, ठीक है। रिडक्शन में क्या है, अगर तुम्हारा किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, किसी सब्सटेंस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है, सब्सटेंस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन किए, क्लोरीन के पास तो कोई था नहीं था तो क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आ गया तो क्या हुआ, यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो इसे हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। अब आओ थर्ड तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में। ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लूज होता है, लॉस होता है, तो उसे हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे सोडियम है, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Na+ बन गया। जब भी कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, 3 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो एक Na था, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Na+ बन जाएगा, तो इसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है भाई, गेन कर लेगा, उठा के रख लेगा अपने पास। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन उठा के रख लिया अपने पास, Cl- बन गया, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना माइनस चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 माइनस चार्ज, 2 लिया तो 2 माइनस, 3 लिया तो 3 माइनस चार्ज, इस तरह से चार्जेस तुम्हारा बन जाता है। तो तीनों ही टर्म में हम लोगों ने क्या किया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को डिफाइन कर दिया। अब अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर दोनों एक साथ किसी रिएक्शन में हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाता है उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली जितना भी टाइप का रिएक्शन होता है मोस्टली वो तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन ही होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। कैसे, आओ यहाँ पर समझते हैं। तो हम लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, ऑक्सीजन के टर्म्स में, हाइड्रोजन के टर्म्स में और इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, तो उसी के टर्म्स में हम लोग समझेंगे। बेसिकली हमारा ऑक्सीजन
और हाइड्रोजन, इन्हीं दो टर्म्स में ज्यादातर क्वेश्चन आता है। तो आओ समझते हैं कि किसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे, किसे रिडक्शन कहेंगे। अब देखो CuO हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, Cu बना और वाटर बना। थोड़ा सा यहाँ ऑब्जर्व करो, Cu के पास कौन है, ऑक्सीजन। Cu के पास कौन है, ऑक्सीजन। अभी यहाँ पर Cu के पास कौन है, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि Cu के पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन अब नहीं है, इसका मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और जब भी कभी अगर ऑक्सीजन का लॉस होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे रिडक्शन बोलते हैं, ठीक ना। उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग रिडक्शन कहेंगे। हो गया ये चीज। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन अभी यहाँ पर अकेला है, इसके पास क्या हो गया, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया, तो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इधर एडिशन हुआ है, इधर क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन किसी भी एटम में जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद तुम्हारा जो बनता है उसे हम लोग सिंपल सा ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब यहाँ पर ये तो हो गया तुम्हारा, इसमें देख रहे हो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों ही हो रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, आओ उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, H2S। H2S यानी सल्फर के पास कौन है, हाइड्रोजन है। अभी सल्फर के पास कौन है, कोई भी नहीं। सल्फर के पास कौन था, हाइड्रोजन। अभी सल्फर के पास कोई भी नहीं, यानी कि हाइड्रोजन लॉस हुआ है। हाइड्रोजन क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है या फिर लॉस। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन अगर होता है, हाइड्रोजन अगर निकल जाता है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, तो उस केस में हम उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन के टर्म्स में उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। हाइड्रोजन निकला, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन आके कंबाइन कर गया तो उसे रिडक्शन। तो ये तुम्हारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब इधर देखो Cl2, यहाँ पर क्या है, Cl के पास हाइड्रोजन आ गया। पहले क्लोरीन अकेला था, बाद में क्लोरीन के पास कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। इसका मतलब क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया। और जब भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पर लिखेंगे एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं क्लियरली, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों ही साथ साथ होता है, ये कभी अलग नहीं होता है। जिस भी तरह का रिएक्शन उठा लोगे, जितना भी तरह का रिएक्शन उठा लोगे, उन सब में तुम्हारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता है। ये बात को एकदम अच्छे से याद कर लो। अब देखो यहाँ पर जो होता है ना, इस रिडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरह से नहीं पूछा जाता है। एक तो आता है डिफाइन करो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, वैसे आता है। और एक आता है कि जो तुम ऑक्सीडेशन रिडक्शन किए हो ना, इसके बाद आता है ऑक्सीडाइज रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। तो चलो उसको भी देख लेते हैं। देखो तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, एक ऑक्सीडाइज रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। ऑक्सीडाइज को पढ़ते हैं, द सब्सटेंस व्हिच गेन्स ऑक्सीजन, वैसा सब्सटेंस जो क्या करता है, ऑक्सीजन गेन करता है और लूजेस हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन लूज करता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडाइज बोलेंगे। यानी कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है या फिर हाइड्रोजन लूज करता है तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज। और जब भी ये चीज बताना होगा ना, इन चारों में से कोई भी चीज पूछा जाएगा तुमसे बताने के लिए, रिएक्शन दिया रहेगा तो उसमें हमेशा लेफ्ट साइड से आंसर करते हैं। किधर से करते हैं, लेफ्ट साइड से आंसर करते हैं भाई। राइट साइड से आंसर नहीं करना होता, राइट साइड में बस देखना होता है कि कौन ऑक्सीडेशन किया, कौन रिडक्शन किया, ठीक ना। अभी बता रहे, पहले इसको समझ लो। तो जो तुम्हारा एटम या सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन लूज करता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइज। फिर वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन लूज करता है, हाइड्रोजन गेन करता है, ऑक्सीजन लूज करता है, ऑक्सीजन लूज करता है, हाइड्रोजन गेन करता है, ऑक्सीजन लूज करता है, हाइड्रोजन गेन करता है, उसे बोलते हैं रिड्यूस, ठीक ना। ये दोनों ही टर्म तुम्हारा समझ में आ रहा होगा। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन गेन किया, रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन लूज किया, ऑक्सीडाइज मतलब हाइड्रोजन लूज किया, रिड्यूस मतलब हाइड्रोजन गेन किया भाई, ठीक ना। एकदम ऑक्सीडेशन रिडक्शन जैसा ही है, उसी तरह से समझना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, द सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेस, जो दूसरी को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, खुद क्या होता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे तुम्हारे घर के गली मोहल्ले में LIC एजेंट होते हैं, बैंक एजेंट होता है, ठीक ना। इसी तरह से कंपनी एजेंट होता है, इस तरह से लोन एजेंट होता है। तो वो क्या करता है बेसिकली, अगर बैंक एजेंट के बारे में बात करें या LIC एजेंट के बारे में बात करें,
LIC एजेंट का काम होता है कि दूसरों का LIC खुलवाना, दूसरे से बोलेंगे LIC खुलवा लीजिए, LIC खुलवा लीजिए, इस तरह से LIC वो दूसरे से खुलवाते हैं और खुद क्या होते हैं, खुद उससे बेनिफिट लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि अगर कोई सब्सटेंस दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है, उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या है कि वैसा सब्सटेंस जो दूसरे को बोलता है कि भाई तू रिड्यूस हो जा, तू रिड्यूस हो, मैं ऑक्सीडाइज हुआ, तू रिड्यूस हो, मैं ऑक्सीडाइज हुआ, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक ना। तो यह 4 डेफिनेशन है, एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लो। अब आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे इसको आसानी से कर सकते हैं। पहले डेफिनेशन अच्छे से बिठा लो, यहाँ पर देख लो। पहले क्या करेंगे, जब भी रिएक्शन दिया रहेगा उसमें पूछा जाएगा कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या करोगे, पहले ये चेक करो कि कौन ऑक्सीडेशन किया, कौन रिडक्शन किया, वो चेक करना है। तो यहाँ पर देख लो, कॉपर के पास ऑक्सीजन था, यहाँ पर नहीं है, तो क्या हुआ, कॉपर के पास ऑक्सीजन था, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और जब भी लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है इसे हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या इतना बात क्लियर है, क्या इतना बात क्लियर है, रिडक्शन बोलते हैं ऐसे। अरे बोलो ना हाँ भाई रिडक्शन, हाँ ये होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन अगर होता है तो इसे हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। ये हाइड्रोजन अकेला, ठीक है, अकेला जिंदगी बहुत बोरियत वाला होता है ना, तो वही चीज है। उसके पास अब क्या हुआ, ऑक्सीजन आ गया, एकदम हंसी वाला जिंदगी, मजेदार। तो हाइड्रोजन के पास अभी यहाँ पर क्या देख रहे हो, ऑक्सीजन आ चुका है, ऑक्सीजन ऐड हो चुका है। और जब ये ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर हम बोलेंगे एडिशन हुआ है। क्या हुआ है, एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का। ओके ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं था हाइड्रोजन के पास, लेकिन इसके पास ऑक्सीजन दिख रहा है, यानी ऑक्सीजन कहीं से आया होगा, घूमता फिरता और ऐड हो गया होगा। तो जब भी एडिशन ऑक्सीजन होता है इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करो, क्या बोलेंगे इसे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलेंगे और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पर देखो, अब देखो ऑक्सीडाइज कौन हुआ, रिड्यूस हो कौन हुआ, वो उसके बारे में बात करते हैं। वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन गेन किया, वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन गेन किया, ये देखो ऑक्सीजन गेन किया ना, ये देखो ऑक्सीजन गेन किया ना, तो हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीडाइज हुआ। अब यहाँ पर रिड्यूस में क्या, वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन लूज किया, तो देखो ये ऑक्सीजन लूज किया ना, ऑक्सीजन लूज किया, तो ये सब्सटेंस क्या हो जाएगा हमारा, ये सब्सटेंस हमारा हो जाएगा, ये सब्सटेंस हमारा हो जाएगा रिड्यूस, ठीक है ना। एक बार फिर से यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज करके लिख दे रहे, अच्छा लगेगा। ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है और कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। अब आ जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, वैसा सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद क्या होता है, खुद रिड्यूस होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा खुद रिड्यूस होगा। तो बस इतना देख लो, दूसरा रिड्यूस कौन हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस हुआ है कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या था, वैसा सब्सटेंस जो दूसरे को रिड्यूस करता है खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो खुद ऑक्सीडाइज होता है, तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि क्या, कि जो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ये तो थोड़ा सा क्रिस क्रॉस उल्टा पुल्टा जैसा नहीं चल रहा है, हाँ ऐसा ही चल रहा है। और इसी तरीके से तुम्हें मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं, उसे भी तुम जल्दी से देखो। तो इसे कॉपी में लिख लो, नोट डाउन कर लो। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड करने का शॉर्ट ट्रिक हमारा ये है, और रो। अरे वाह, और रो सब कहते हैं हंसने के लिए, आप बोल रहे हैं रोने के लिए, हाँ कुछ ऐसा ही ट्रिक है, इसी तरह से हमें याद रखना है। और रो, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, यानी कि जो ऑक्सीडेशन किया वो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, जो रिडक्शन किया वो रिड्यूस हुआ और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो इतना शॉर्ट है, इसी में याद कर लो, एकदम पूरा अच्छे से डिट्टो याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का तो फ्री में उठा लोगे, गारंटी के साथ बोलता हूं। तो चलो अब इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इसको पूरी तरह से समझ लेते हैं कि ये कैसे लगाना है। ये लेड ऑक्साइड है, हाँ लेड ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, बिल्कुल। यहाँ पर ऑक्सीजन है क्या, लेड के पास नहीं, तो ऑक्सीजन था अब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन था अब ऑक्सीजन नहीं है, तो यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। और जब कभी भी ऑक्सीजन का लॉस होता है तो इसे हम बोलते हैं रिडक्शन। इसे क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। कार्बन को देख लो, अकेला था, फिर कार्बन के पास कौन हो गया, ऑक्सीजन, यानी हरियाली आ गई। क्या आ गई, हरियाली आ गई।
तो कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया तो यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो जब कभी भी ऑक्सीजन अगर ऐड होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो एटम ऑक्सीडेशन किया वो ऑक्सीडाइज हुआ, जो एटम ऑक्सीडेशन किया वो ऑक्सीडाइज हुआ। तो यहाँ पर कार्बन इज ऑक्सीडाइज। और जो एटम रिडक्शन किया वो रिड्यूस हुआ, जो एटम रिडक्शन किया वो रिड्यूस हुआ। तो रिडक्शन कौन किया, लेड ऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस। अब यहाँ पर देखो आगे में जो नंबर लगा रहता है ना 2, ये बैलेंसिंग के लिए होता है, यहाँ पर नंबर नहीं लिखना, बस यहाँ पर फॉर्मूला में नोट डाउन करना है। अब आ जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन करने वाला ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, ऑक्सीडेशन करने वाला ऑक्सीडाइज होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, यानी कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। फिर क्या है, रिडक्शन करने वाला रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रिडक्शन करने वाला रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो लेड ऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो है ना ये अच्छा ट्रिक। अब इसी ट्रिक से एक क्वेश्चन दे रहे उसको करो। ये रहा बोर्ड पे क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को कंप्लीट करो। चलो क्वेश्चन हो गया होगा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ वो बताना है। ऑल्सो राइट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों एजेंट के बारे में हमें बताना भी है। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। पहले देखो Na के पास कोई नहीं है, अब कौन आ गया, Na के पास ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया यानी कि ऑक्सीजन ऐड हुआ। ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ये क्या हुआ, ऑक्सीजन एक, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था, अब क्या हुआ यहाँ पर 1 हो गया। तो इस तरह से ऑक्सीजन लॉस हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, इसे रिडक्शन बोलेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पर लॉस हुआ तो रिडक्शन, इसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ा था OOR और रो लो और रो। जो ऑक्सीडेशन करता है वो ऑक्सीडाइज होता है, जो ऑक्सीडेशन करता है वो ऑक्सीडाइज होता है। तो Na इज ऑक्सीडाइज, Na इज ऑक्सीडाइज्ड। बड़ा सिंपल है, एकदम सिंपल समझना, ज्यादा नहीं समझना, पूरा समझना, ठीक ना। तो Na इज ऑक्सीडाइज एंड जो रिडक्शन करता है वो रिड्यूस। रिडक्शन ऑक्सीजन क्या है तो ये रिड्यूस होगा। ऑक्सीजन इज रिड्यूस, ऑक्सीजन इज रिड्यूस, ठीक ना। तो जो ऑक्सीडेशन करता है वो ऑक्सीडाइज, जो रिडक्शन करता है वो रिड्यूस हो गया। अब बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या करोगे, देखो इसमें हम एक चीज ऑब्जर्व करने के लिए बोले थे कि उल्टा पुल्टा होता है, क्रिस क्रॉस होता है। यहाँ पर सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ तो ये इधर ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर तुम्हें रिड्यूसिंग एजेंट निकालना है, तो जो एटम तुम्हारा ऑक्सीडाइज हुआ वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है ना। वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन करने वाला ऑक्सीडाइज होता है और वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। हो गया सॉल्व आसानी से। अब आ जाओ दूसरा, MnO2। MnO2 के पास कौन है, मैग्नीज के पास ऑक्सीजन है। मैग्नीज के पास कौन है, मैग्नीज के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक ना। अब देखो मैग्नीज के पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर मैग्नीज के पास कौन दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। इसका मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर नहीं है, ऑक्सीजन लॉस हो गया। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। अब इसके पास देखो ऑक्सीजन था क्या, नहीं। क्या इसके पास ऑक्सीजन है, हाँ। हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, अब ये ऑक्सीजन आ चुका यानी ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो एडिंग को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक ना। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखो जो ऑक्सीडेशन करता है वो हमारा ऑक्सीडाइज होता है, तो HCl इज ऑक्सीडाइज, ठीक है। HCl हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ओके। अब उसके बाद HCl अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो उसका दूसरा साथी MnO2 जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। MnO2 क्या हो जाएगा, रिड्यूस। एक ऑक्सीडाइज तो दूसरा रिड्यूस, क्योंकि ये रिडक्शन किया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो यहाँ पर लिखे हो ना उसका उल्टा कर दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना है। जो यहाँ पर तुमने ऑक्सीडाइज और रिड्यूस में लिखा उसका उल्टा करो। ये रिड्यूस हुआ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक ना। ये रिड्यूस हुआ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा,
रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में अगर हम बात करें तो जो ऑक्सीडाइज हुआ वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो इसी तरह से सिंपली हम लोग करना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, जितना मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया बस उसी ट्रिक पर करो, आराम से हो जाएगा और अच्छे से नंबर तुम इसमें स्कोर कर जाओगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हीटिंग ऑफ कॉपर इन एयर। ये एक्टिविटी 1.1 है। आओ देखते हैं कि क्या होता है कि जब कॉपर को एयर में हम लोग हीट करते हैं। देखो पहला पॉइंट है कॉपर इज अ रेडिश ब्राउन सॉफ्ट मेटल विथ ब्राइट लस्टर। कॉपर कैसा होता है, वो तुम्हारा रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ये सॉफ्ट होता है और वो थोड़ा सा चमकीला होता है, ब्राइट लस्टर होता है यानी चमक रहा होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इट्स अपीयरेंस बिकम्स ब्लैक। जब हम एक कॉपर पाउडर को हीट करते हैं, गर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या होता है, ये तुम्हारा ब्लैक हो जाता है। This is because oxygen is added to copper and black copper oxide is formed। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और रिएक्शन होके ब्लैक कलर का तुम्हारा क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। बात समझ में आए? अब इसी तरह से इसका रिवर्स भी रिएक्शन देखने को मिलता है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर हीटेड मटेरियल, ये हीटेड मटेरियल में अगर हम हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन। जो तुम्हारा ब्लैक कोटिंग आ गया था ना सरफेस के ऊपर, वो अब तुम्हारा ब्राउन में चेंज हो जाएगा। रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड इज ऑब्टेन्ड, और ये तुम्हारा ऑब्टेन्ड हो जाता है। यहाँ पर कॉपर हमें वापस से मिल जाता है, साथ में यहाँ पर वाटर बनता है लिक्विड के फॉर्म में। इन चीजों को भी याद रखना है। तो इस तरह से ये रिवर्स रिएक्शन भी है। एक तो तुम्हारा कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस पास किए तो वापस से तुम्हारा कॉपर बन गया, ठीक ना। अब हम लोग कुछ दो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं एंड देन फिर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो 4 नंबर क्या कह रहा है, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन में हमें रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। स्टेट विच इज मोर रिएक्टिव, Mn मतलब मैग्नीज और एल्यूमिनियम, कौन ज्यादा रिएक्टिव है एंड वाई, वो बताना है। तो पहला काम तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट बताने का है। तो यहाँ पर द रिड्यूसिंग एजेंट इज, तो बताओ जल्दी से रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या होगा। तो देखो ध्यान से, हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ा। शॉर्ट ट्रिक में था और रो, ठीक ना। ऑक्सीडेशन अगर करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, सॉरी जो ऑक्सीडेशन करता है वो ऑक्सीडाइज होता है, जो ऑक्सीडेशन करता है वो ऑक्सीडाइज होता है और उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जो रिडक्शन करता है वो रिड्यूस होता है और उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो हमसे पूछा रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये चेक करो कि कौन ऑक्सीडेशन किया है, ठीक ना। शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कौन ऑक्सीडेशन किया है। तो ऑक्सीडेशन कौन हुआ है, तो ध्यान से देखो, मैग्नीज ऑक्साइड था, अब ये तुम्हारा मैग्नीज बन गया, इसके पास तो ऑक्सीजन लॉस हो गया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो ये प्रोसेस हमारा क्या है, रिडक्शन है। एल्यूमिनियम के पास कुछ नहीं था, अभी एल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन आ चुका है, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये ऑक्सीडेशन है, ठीक ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है शॉर्ट ट्रिक में जो ऑक्सीडेशन किया वो ऑक्सीडाइज हुआ और उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। एल्यूमिनियम ने ऑक्सीडेशन किया, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हुआ, एल्यूमिनियम हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या है, एल्यूमिनियम है। अब मुझे बताना है कि विच इज मोर रिएक्टिव, मैग्नीज और एल्यूमिनियम, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम क्या किया, मैग्नीज को हटा देता है और उसके जगह पर खुद आ जाता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है, ठीक ना। एल्यूमिनियम क्या किया है, यहाँ पर देख रहे हो, एल्यूमिनियम मैग्नीज को हटाया, ऑक्सीजन के साथ खुद कंबाइन कर लिया। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि एल्यूमिनियम मैग्नीज से ज्यादा रिएक्टिव है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एल्यूमिनियम इज more reactive than मैग्नीज, ठीक ना। अब पूछा why, because यहां पर लिखोगे रीजन में, because aluminium displaces manganese from their compound। ये क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम मैग्नीज को उसी के कंपाउंड से निकाल दे रहा है, फ्रॉम देयर कंपाउंड MnO2 टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है एंड तुम्हारा मैग्नीज बना रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिस्प्लेस किया है। तो डिस्प्लेस किया इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इसलिए हम इसे यहाँ पर एल्यूमिनियम को मैग्नीज से ज्यादा रिएक्टिव बोलेंगे। तो क्वेश्चन अच्छा था,
तो ये तुम्हारा एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन था। इसमें पहले रिड्यूसिंग एजेंट पूछा, उसके बाद फिर रिएक्टिविटी वाला पार्ट भी पूछ लिया, यानी डिस्प्लेसमेंट और तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन वाला पार्ट दोनों ही इसमें इंक्लूड कर दिया, ठीक ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यू माइट नोटेड दैट व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन चाइना डिश। चाइना डिश में अगर हम एक कॉपर पाउडर को हीट करते हैं तो क्या होगा, रेडिश ब्राउन सरफेस ऑफ कॉपर बिकम्स कोटेड विथ अ ब्लैक सब्सटेंस। देखो क्या होता है कि रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर होता है, उसको जब हम चाइना डिश में रख के हीट करते हैं तो वो तुम्हारा उसका कलर चेंज होता है और ब्लैक कलर का बन जाता है, ठीक ना। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन, व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, हुआ क्या, किस कारण से बना ये सब्सटेंस, बना क्यों। तो देखो कॉपर को जब हम ऑक्सीजन के साथ उसको जलाते हैं, हीट करते हैं, तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक ना। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पर जुड़ रहा है, ऑक्सीजन वहां पर जुड़ता है और क्या बनता है, एक ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनता है, कॉपर के ऊपर एक लेयर बन जाता है, तो इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन के कारण हो रहा है। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा दिस द ब्लैक substance formed is due to the oxidation of copper। कॉपर का जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो जाके हमारा क्या हो रहा है, ब्लैक सब्सटेंस बन रहा है, ठीक ना, ऑक्सीडेशन हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज दिस ब्लैक सब्सटेंस, ये क्वेश्चन है, ये ब्लैक सब्सटेंस है क्या। तो देखो कॉपर को जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो हमारा बनता है कॉपर ऑक्साइड। तो यहां पर डायरेक्ट लिखोगे कॉपर ऑक्साइड, क्या हो जाएगा आंसर इसका, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है CuO। सी नंबर कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहां पर बताना है कि कौन सा केमिकल इक्वेशन होगा, जो केमिकल, ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, इसका केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो बेसिकली कॉपर सॉलिड के फॉर्म में होता है, इसको हम ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं, गैस के फॉर्म में क्या कर रहे हैं हम लोग, इसे हम लोग हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद ये हमारा बन जा रहा है कॉपर ऑक्साइड बनता है, क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड। ये हमारा रेडिश ब्राउन कलर का हुआ और ये जो बना ये ब्लैक कलर का बन जाता है। डी नंबर बोल रहा है कि हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग, जो ब्लैक कोटिंग बना है ऑन द सरफेस बी टर्न रेडिश ब्राउन, उसे वापस से रेडिश ब्राउन कैसे करेंगे। तो तीसरा पॉइंट में जो एक्टिविटी 1.1 था उसमें मैंने बताया कि अगर तुम हीटेड कॉपर ऑक्साइड पे क्या करोगे, हाइड्रोजन गैस को पास करोगे तो तुम्हारा वापस मिल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस over the surface of heated कॉपर ऑक्साइड। हीटेड कॉपर ऑक्साइड में क्या करोगे तुम, क्या हाइड्रोजन गैस को पास करोगे तो तुम्हारा वो वापस से चेंज हो जाएगा, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। पूरा जो भी हमने पढ़ा वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ पार्ट बचा हुआ है कोरोजन रेंसिडिटी से रिलेटेड और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, तो उसमें जरूर देखना। ये जो तुम्हारा लेक्चर है इसमें मैं कोई भी वर्कशीट अभी नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं उस लेक्चर में अच्छे सारे जो क्वेश्चंस होंगे उसे मैं करवाऊंगा। तो इसी तरह के वीडियोस को और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस अच्छा लगा है तो उसे लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।